प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 30 अक्टूबर परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है। प्रार्थना और उपवास का पहला दिन कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने ये जो अच्छा समय दिया है उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर को आराधना दे। हालेलुया। स्तुति का बलि चढ़ाए। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने जो हमें संभाले रखा उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जो परमेश्वर ने हमें जगाया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। आमीन। इसलिए हम धन्यवाद कहे। एकाएक में महान अद्भुत कार्य करने वाले, पराक्रमी काम करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद दे। स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन। पिता आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आपके प्यार जो बड़ा है उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपकी करुणा परम्पार है उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप ही को धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार कहता है, भजन संहिता के 107 में हम पढ़ सकते हैं, हालेलुया, कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश से पूरा पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। और 21वां वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। आमेन। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय है तो ये संदेश सुनने के बाद आप एक चारपाई को खोल के आप उसमें बैठकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें जगाया। प्रभु आज आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके भय में भक्ति के साथ प्रभु ये संदेश जो सुन रहे हैं, प्रभु हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। उनकी ज़रूरतों पर आप उनके साथ रहें, आपकी उपस्थिति से आप उनको आशीषित करें। प्रभु रोग से आप छुटकारा दे, हर एक रोग, हर एक कष्टों से, हर एक क्लेशों से आप छुटकारा दे। पिता जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई घोषित करते हैं। हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। आमीन। जो अस्थमा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। किडनी में जो भार से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो अस्पताल में है, हर एक को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपकी प्रवृत्ति उनके लिए हो पिता, पूर्ण चंगाई के साथ वो घर आ जाए अस्पताल से। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी दे के आशीषित करें, आर्थिक विषय में छुटकारा दे, पारिवारिक जीवन को आप आशीषित करें। पिता बच्चों के एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उनको सही जगह पे आप उनको एडमिशन दे। शादी की उम्र से जो है उनके सही समय में सही जगह पे शादी हो जाए। हर एक जगह, हर चीज़ में प्रभु आपका सहभागिता चाहते हैं। पिता पवित्र आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद। आज से जो प्रार्थना और उपवास जो 3 दिन का है आपके हाथों समर्पित करते हैं वो आशीषित रहे। हालेलुया। आज के दिन प्रार्थना और उपवास के साथ आपकी उपस्थिति में अलग से होके बैठने के लिए जो चाहते हैं, जो निर्णय लेते हैं, प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति उनके साथ रहे। प्रभु जिस तरीके से हमने सुना, आत्मिक उन्नति
में आप लेके चले पिता, आत्मिक उन्नति दे के आशीषित करें, उपवास करने के लिए शारीरिक बल दे, मानसिक तौर से आप उनको शक्ति दे, ताकि सारी शत्रु की पद्धति को ख़त्म करने के लिए, उसका सामना करने का प्रभु आप उनको अपनी करुणा से आप तृप्त करें। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी और कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, आज से प्रार्थना उपवास का दिन है। हालेलुया। 3 दिन तक के लिए, और नवंबर 1 तारीख तक हम उपवास में रहेंगे। हालेलुया। तो नए महीने में हम उपवास के साथ हम प्रवेश करेंगे, और हर दिन जो है शाम को मीटिंग रहेगा। हालेलुया। हॉल में रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। हम आपको प्यार से याद दिलाते हैं। हालेलुया। आइए संदेश को हम ध्यान देंगे, और यहाँ देख सकते हैं ये जो संदेश है वो परमेश्वर की ओर जो एक प्रार्थना जो अर्पण की गई है उसके बारे में हम देखते हैं। हम काफ़ी बार अपनी प्रार्थना में क्या है, बहुत सारे लिस्ट सामने रखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम मांगते रहते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस की यहाँ पे जो प्रार्थना है इफिसियों की किताब 3 का 19वें वचन में, उसमें ऐसा लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर की परिपूर्णता में आने के लिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो प्रार्थना में प्रमुखता से हमें देखने को यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। हालेलुया। और यही चीज़ हमारी भी प्रार्थना में इन दिनों में हो। हालेलुया। पहली चीज़ क्या है, कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्यार को अगर हम जान गए, हालेलुया, तो मानसिक जो बुद्धि या मानसिक समझ से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर का प्यार है, अगर वो हम जान गए तो हमारी जो अवस्था बदल जाएगी, हमारी जो समझ है वो बदल जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर के प्यार को अगर हम जान गए तो हर एक परिस्थिति में हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं, हर एक चुनौती को हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पाप में थे तभी ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें देखा। जब हमें कोई खूबी नहीं, हमें कोई योग्यता नहीं, तभी परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हमारा जीवन बच जाए। वो परमेश्वर का प्यार को हम ज़रा जान सके मेरे प्रिय लोग, और उसी के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि इन दिनों में हम परमेश्वर के प्यार को समझ सके। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करें, पूर्ण दिल से प्रार्थना करें। जब कहा जाता है तो हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर को बहुत प्यार है, लेकिन ये हमारे हृदय में हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमेशा इस बोध में हमें लेके चल सकते हैं। इसलिए आज के दिन उपवास के प्रार्थना के समय में मेरे प्रिय लोग, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकते हैं, तब सब हम प्रार्थना करें कि पिता, बुद्धि से भी बढ़कर प्रभु हमें अच्छे से समझने के लिए, जिसे वचन में लिखा, प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। उस प्रेम में मुझे डुबा ले, उस प्रेम को मुझे समझा दे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना भी उनके लेखनों में वो कहते हैं कि उनके परमेश्वर के प्यार में कोई भय नहीं। हालेलुया। प्यार में कोई भय नहीं। जिस तरीके से एक बच्चे को अपने माता पिता के प्यार का समझ अगर आ गया तो वो सबसे बड़ा भंडार है उसके जीवन में। जिस तरीके से एक पत्नी को जब समझ आ जाए उसकी पति उनसे बहुत प्यार करते तो वो हमेशा तृप्त रहती है। बच्चों को भी वैसे ही माता पिता का प्यार वो जान गए तो उनको हमेशा हर चीज़ में बहुत अलग ही एक धैर्य रहता है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में वो तृप्त रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। कितनी भी परिस्थितियाँ उनके सामने आए, कोई भी हार हो या कोई भी असफलताएं भी सामने आई तो भी वो डरते नहीं है, लेकिन वो दौड़कर अपने पिता, अपने माता के पास आते, क्योंकि उनको पता है कि उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। तो कोई भी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया को, हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको
नाश कर सके या उनके जीवन में बुराई का कारण बनेगा, क्योंकि पिता और माता का प्यार उनको बहुतायत से वो अनुभव करते हैं और व्याकुलताएं जो है वो दूर हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हम वैसे ही प्यार परमेश्वर का जानने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ मसीह जीवन को हम जी सके। हालेलुया। तो पहली चीज़ हमें प्रार्थना करना है, जो ज्ञान से परे है, उस परमेश्वर के प्यार को हम जान सके। फिर हम दूसरा भाग जो है वो हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर खुद हमसे चाहते हैं कि हम हर चीज़ में परमेश्वर की उस परिपूर्णता में आ सके। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हालेलुया। कि ऐसी प्रार्थना हम करें। हम काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए हम गिन गिन के प्रार्थना जो करते हैं, उससे बढ़कर हम इन प्रार्थना और उपवास के दिनों में हम प्रार्थना करें। पहला, परमेश्वर को प्यार को हम जान सकें, और दूसरा, परमेश्वर के उस परिपूर्णता में हम भी आ जाए। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मिक तौर से उन्नति मुझ में आए, परमेश्वर में मैं परिपूर्ण हो जाऊं, परमेश्वर के उस प्यार को जान सकूं। हालेलुया। कितने लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके परिपूर्णता में मुझे ले आए। हालेलुया। जब तक हम बच्चे जैसे प्रार्थना करते हैं, बच्चे जैसे रहेंगे, तो गलातियों की किताब में जिस तरीके से कहा गया है कि वो एक सेवक से कुछ भी कम नहीं है, लेकिन एक बालक जो अपने माता पिता या वो बालक जब बड़ा हो जाता है तो वो उसको पता चलता है उसका अधिकार क्या है। हालेलुया। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके प्यार को मैं समझ सकूं, आपकी उस परिपूर्णता में मुझे ले आए। हालेलुया। तो जब ऐसा होता है तो जिस तरीके से वचन में लिखा गया है कि हमारे सोचने 20वें वचन में लिखा, अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। तो ये दो चीज़ में हम कैसे जयवंत होकर जी सकते हैं, वो ये ऐसे ही है जब हम परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर के परिपूर्णता में हम जिए। हालेलुया। तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमें उस परिपूर्णता में हम आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद आपके उस प्यार के लिए, आपके उस परिपूर्णता में आप ले आते हैं। आपका प्यार जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। ऐसे धन्यवाद देते रहे। तो प्रार्थना करें और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते रहे। ये जो प्रार्थना की जो विषय है दो, हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। तो हमें क्या प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी परिपूर्णता से मुझे भरा है उसके लिए धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते रहे तो हमारा जीवन असाधारण तौर से हमें परमेश्वर लेके चलेंगे, आत्मिक तौर से उन्नति में हमें ले जाएंगे। अलौकिक संसार में परमेश्वर हमें असाधारण तरीके से चलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की परिपूर्णता में जब हम आ जाते हैं, हर एक प्रतिकूल जो है वो दूर होकर अनुकूल हो जाता है। इसलिए सिर्फ आज सुना बोल के हम सिर्फ आज के लिए ही प्रार्थना ना करें, रोज़ ये प्रार्थना करें। कल फिर से ये संदेश सुन के आप प्रार्थना करें और कल और शाम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ रहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वेरी हाईली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इन दिनों में परमेश्वर के साथ अलग होकर परमेश्वर के साथ बैठने वाले हम बनने वाले बने। हालेलुया। आमीन।